सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप, इस विषय में हम निरंतरता के साथ चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर चर्चा है, क्योंकि हमारा मन यदि इस संसार की जो चकाचौंध है, इस संसार का जो भोग है, रोग है, जो वासना है, इससे हम ऊपर उठ करके जब प्रभु की उपासना में इसको लगाएंगे और इसके आकर्षण से बच पाएंगे, तो यह जीवन हमारा देवत्व से युक्त होगा। ये जीवन हमारा सुंदरता से और हर प्रकार से महनीय हो जाएगा। मन का नियमन करना, मन का संयमन करना और प्रभु का सुमिरन करना, प्रभु के सुमिरन से, प्रभु की भक्ति से, प्रभु के जो है द्वारा बताए गए, इंगित किए गए मार्ग से हमारा उत्थान होता है और हर प्रकार से हम अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए जो भी शुभ है उसको कर पाते हैं। तो यह बहुत ही सुंदर सामवेद का स्वाध्याय, जो जिसमें मन के ऊपर हम विशेष चर्चा कर रहे हैं, सामवेद का 1751वां मंत्र बहुत ही सुंदर है। प्रथम मंत्र लिखता हूं, फिर इसकी चर्चा करूंगा आपके समक्ष। समान बंधु। ओम समानु अध्वा समानु अध्वा स्वस्रो स्वस्रो स्वस्रोर अनंतस तमन्यन्या तमन्याना चरतो। चरतो देवशिष्टे।
न मेथेते न तस्थतो न तस्थतो सुमेके नक्तो शावसा नक्तो शासा समनसा विरूपे। समनसा विरूपे। सामवेद का यह 1751वां मंत्र है। ओम समानो अध्वा स्वस्रो अनन्तस्य स्तं अन्यान्याचरतो देवशिष्टे न मेथेते न तस्थतुः सुमेके नक्तोषासा समनसा विरूपे। ओम समानो अध्वा स्वस्रो अनन्तस्तम् अन्यान्याचरतो देवशिष्टे न मेथेते न तस्थतुः सुमेके नक्तोषासा समनसा विरूपे। बहुत ही सुंदर बात कही है इस वेद मंत्र में। मंत्र का ऋषि है कुत्स आंगिरस, देवता उषा है, छंद त्रिष्टुप, स्वर धैवत। रात्रि और उषा स्वसा बहनों के समान है। जो रात्रि है और उषा काल है, अर्थात सूर्य उदय से पहले का जो समय है। तो कह रहे हैं कि तमोगुण और रजोगुण समान रूप से जीव को बांधने वाले हैं। ये समान बंधु हैं, रजोगुण और तमोगुण। जो हमको इस पूरे अस्तित्व में बहुत चांचल्य
स्वभाव में रहना या आलस्य प्रमाद में रहना। ऐसे ही जो व्यक्ति इस स्वरूप को समझता है तो वह धीरे से इनसे ऊपर उठने का कार्य करता है। जो चित्त की भूमियां भी कही गई हैं तो इन्हीं के प्राधान्यता जो प्रधान और गौण स्वभाव में या जो है जब हमारे व्यवहार में ये चीजें आती हैं तो ऐसा ही हमारा स्वभाव हो जाता है। अपना जीवन हम श्रेष्ठता से जिए, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के स्वरूप को समझें, तो हमारा जो मंतव्य है, हमारा जो गंतव्य है, कर्तव्य है, उसको हम ठीक ठीक कर पाएंगे। इस प्रकार से ये जो समान बंधु हैं तो अतः ये आपस में बहनों के तुल्य हैं। जो उषा और स्वसा, ये रात्रि और उषा स्वसा हैं, बहनों के समान हैं। तो इन आपस में जो बहन का भाव है, इन स्वस्रोह बहनों का अध्वा मार्ग समान है, एक जैसा है। ये दोनों ही तमोगुण और रजोगुण रूप मार्ग मनुष्य के पतन का कारण है। तमोगुण काम में और रजोगुण अर्थ में आसक्त करके मनुष्य को धर्म ज्ञान से वंचित रखते हैं। इनका यह मार्ग अनंत है, इसका अंत होना सुगम नहीं है। रात्रि के पश्चात उषा और उषा के पश्चात फिर रात्रि आती है। ये अनवरत ये प्रक्रिया जब से सृष्टि बनी तब से चलती ही है। रात्रि उषा, उषा रात्रि, ये क्रम है। सुबह शाम, ये जो है दिन रात, ये चलता ही है। ये रुकने वाला नहीं है, ठहरने वाला नहीं है। ये इसका जो क्रम है, इसकी जो निरंतरता है वो अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है, समाप्ति नहीं देखती। यह देवशिष्टे उस प्रभु से शासित हुई है। तम उस मार्ग पर अन्यान्या बारी बारी अलग अलग चरता चलती हैं। मानव जीवन में भी कभी जो है इसी क्रम को जब हम देखते हैं तो कभी तमोगुण तो कभी रजोगुण, कभी रजोगुण कभी तमोगुण। जैसे किसी यात्रा में हम देखते हैं, विशेषकर जो भारतवर्ष में जो बसें हैं, लोकल बसें चलती हैं या लोकल जो ट्रेन है, जनरल जो बोगी होती है, उसमें इतनी भरमार होती है यात्रियों की, सीट है उस बस में 50 और लोगों को रख लिया 100 बिठा लिया। अब जिसके पास सीट है वो तो बैठा है, जो खड़ा है वो व्यक्ति बिल्कुल ताड़ता रहता है कि कहां पर उतरने वाला है व्यक्ति, और जो सीट खाली होने वाली है उस पर और ज्यादा ध्यान देते हैं और वहीं पर लगे रहते हैं, खड़े रहते हैं। जैसे ही वो सामान उठाया और तुरंत वो अपना सामान उस पर रख देते हैं, अपना अधिकार जमा लेते हैं, एक सेकंड का भी विलंब नहीं करते। ये जो रजोगुण तमोगुण है ऐसे ही है। एक जो है रजोगुण थोड़ा शिथिल हुआ तो तमोगुण आ गया, तमोगुण शिथिल हुआ तो रजोगुण आ गया। ऐसा जो रजोगुण का तमोगुण का स्वभाव है, जो रजोगुण है किम कर्तव्य विमूढ़ हमको बना देता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सही निर्णय, ठीक ठीक निर्णय नहीं ले पाते हैं। और धर्म अधर्म, न्याय अन्याय और ये संसार का जो चकाचौंध है या जो आध्यात्मिकता है, इसमें हम अपने आप को किधर ले जाएं, क्या करें पता नहीं चलता और मस्ती में रहते हैं, चंचल स्वभाव में रहते हैं। तमोगुण में अंधकार जैसा लगता है, आलस्य है, प्रमाद है।
वहाँ अधर्म अन्याय कुछ जो है करने का मन ही नहीं होता है, बिल्कुल वो एक तमस की स्थिति में चला जाता है व्यक्ति, उसको सही ज्ञान होता ही नहीं क्या करना क्या नहीं करना, और वह कभी भी इस पर ध्यान भी नहीं देता है। लेकिन जो सतोगुण का भाव है, उस सतोगुण के भाव जब आते हैं हमारे जीवन में, तो हमारा ध्यान, हमारा ज्ञान परिपक्व होता है। हम सावधान होकर के जीवन को जीते हैं। हम अपने चित्तवृत्तियों पर, अपने इंद्रियों पर, अपने जो है संपूर्ण अस्तित्व पर नियंत्रण करने का भी स्वभाव बनाने लगते हैं। लेकिन एक बात ये सत्य है कि इनके रहने से ही अस्तित्व हमारा त्रिगुणात्मक ये सारा संसार है। लेकिन अगर हम ज्ञानपूर्वक, विवेकपूर्वक इनके संतुलन को नहीं संभालेंगे, बैलेंस में नहीं जीवन को जिएंगे, ज्ञान से युक्त, विवेक वैराग्य से युक्त जीवन नहीं जिएंगे, तो ये फिर हमको पतित करने वाले हो जाते हैं। हम संतुलित नहीं रह पाते। जैसे वात पित्त कफ शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी है और अत्यंत यह हमारे शरीर को संभालने वाला है। लेकिन यदि ये प्रकुपित हो जाए, ये संतुलन में न रहे, वात पित्त कफ असंतुलित हो जाए, तो फिर वही रोग का कारण बन जाता है। वह हमारे शरीर को, मन को दुख देने का, पीड़ा देने का काम करता है। नितांत वात का अभाव नहीं कर सकते, पित्त का अभाव नहीं कर सकते, कफ का अभाव नहीं कर सकते, इसकी परिसमाप्ति नहीं कर सकते, नहीं तो हम ही नहीं रहेंगे। ऐसे ही ये हमारे जीवन में रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इनकी महती आवश्यकता है। लेकिन कहाँ पर कितनी प्रधानता चाहिए, कितना गौण चाहिए, वह हमको सुनिश्चित करना पड़ता है। ज्ञान विज्ञान अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए उसको समझना पड़ता है। और जैसा हमारे ऋषियों ने वेद जो है कल्याणी वेद वाणी ने जो हमको बताया है, हमको जो समझाया है, जो आदेश उपदेश संदेश दिया है, उसको हमको आत्मसात करना है। तो ये कहा है कि देव शिष्टे, अर्थात उस प्रभु के द्वारा ये शासित है। ये जो रात्रि है, उषा है, उस तम, उस मार्ग पर अन्य अन्य बारी बारी से आते रहते, चलते रहते हैं। मानव जीवन में भी कभी तमोगुण प्रबल रहता है तो कभी रजोगुण प्रबल रहता है। इनका यह क्रम चलता ही चलता रहता है। न में थे, ये एक दूसरे की हिंसा नहीं करती। रात्रि व उषा एक दूसरे का जो है अतिक्रमण नहीं करते, एक दूसरे के लिए स्थान वो खाली करती हैं, रखती हैं, परंतु ये एक दूसरे को नष्ट कर दें ऐसी बात नहीं है। ये संतुलित अपना जो है कार्य करते रहते हैं। यदि उषा काल है तो रात्रि नहीं है, रात्रि है तो उषा काल नहीं। जैसे सूर्योदय हो गया तो अंधकार नहीं है, सूर्योदय नहीं हुआ तो अंधकार रहेगा। तो कभी तमोगुण, कभी रजोगुण, कभी काम, कभी अर्थ, ये विरोधी नहीं है। ये अपने अपने जो है बारी को, अपने पारी को वो जो है ध्यान रखते हुए उस पर आते हैं। तमोगुण रजोगुण जो है विरत गति तो होते ही नहीं है। ये नक्तो शासा सुमे के रात्रि व उषा उत्तम निर्माण वाले हैं। प्रभु ने इनको कितना सुंदर बनाया है। तम व रज भी संसार के लिए या संसार के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। संयत होने पर मानव जीवन में इनका सुंदर रूप प्रकट होता है। जब ये संतुलित होते हैं, जब यह हमारे ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक जीवन में ये जब आधान इनका होता है, तो व्यक्ति जो है हमेशा सावधान होकर के अपने कार्यों का संपादन करता है। विरूपे जो कहा यहाँ पर जो है विरूपे, ये रात्रि व उषा विरुद्ध रूप वाली हैं। एक कृष्णा, दूसरी श्वेत्या, एक अंधकारमय है, दूसरी प्रकाशपूर्ण है। एक गति शून्य है, दूसरी गतिमय है, परंतु समनसा, समान मन वाली, अर्थात समान रूप से जीव के बंधन की कामना वाली। तमोगुण व रजोगुण आकृति भेद होने पर भी जो है एक ही कार्य करने वाले हैं।
रात्रि में भी व्यक्ति आलस्य प्रमाद में रहता है, तमोगुण की प्रधानता वाला होता है। उषा काल में भी आलसी लोग तो होते ही हैं, आलस्य में रहते हैं। तो दोनों ही स्थितियों में ये आलस्य प्रमाद और जो है हमारे बंधन के कारण बनते हैं। रजोगुण तमोगुण आकृति भेद होने पर भी एक कार्य वाले होते हैं, दोनों ही जीव को बांधते हैं। कुत्सा तो हम उसी दिन बनेंगे जिस दिन इनके बंधनों को काट करके हम सत्वगुण से जो है युक्त होंगे, सत्वगुण से अवस्थित होंगे और बंधनों को काटने वाले होंगे। हम तम व रज के आकर्षण से ऊपर उठ करके सत्व गुण को अपनाएं। सत्व गुण ही हमें प्रभु प्राप्ति कराएगा। सतो गुण की जब तक हमारे जीवन में प्रधानता नहीं होगी तब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, मन ईश्वर की भक्ति में नहीं लगेगा, मन हमारा सत्संग में नहीं लगेगा, मन हमारा अच्छे कार्यों में नहीं लगेगा। जब सतोगुण की प्रधानता होती है, रजोगुण और तमोगुण अपने अपने आवश्यकता के अनुसार समय समय पर आते जाते रहेंगे, लेकिन प्रधानता जो है इसी की होनी चाहिए। तो निसंदेह हमारा यह जीवन अत्यंत सरस हो जाता है, बहुत ही यशस्वी हो जाता है और जीवन में आनंद की अनुभूति हम कर पाते हैं। हमारा कभी भी जो है अपकर्ष नहीं होता है। हम इन बातों को जो है सुने, समझें, जाने और प्रभु के बताए गए मार्ग को जो है जान करके, मान करके उसको हमको जीना चाहिए। हम यदि रजोगुण तमोगुण सतोगुण ऐसे तो जो सतोगुण वो ज्ञान की प्रधानता वाला है, सतोगुण प्रकाश वाला है और रजोगुण क्रियाशीलता वाला है, वह जो है गति वाला है। प्रकाश और गति, प्रकाश है सतोगुण में, गति है हमारी रजोगुण में और जो अंधकार है, जो आलस्य है, प्रमाद है, जो स्थिरता है या ये कहें कि निष्क्रियता है, वो तमोगुण की है। तो हम इसको जिए कि हमारा जीवन वेदोक्त हो, शास्त्रोक्त हो और मुक्त अवस्था में हम रहें। उसके लिए हमेशा जो है जागरूकता के साथ हमको जीना पड़ेगा। कैसे मुक्ति हो प्रभु इस जगत के ताप से, ऐसी बुद्धि प्रभु लग जाए दिल आपसे। कैसे मुक्ति हो प्रभु इस जगत के ताप से, ऐसी बुद्धि दो प्रभु लग जाए दिल आपसे। दिल में हो संतोष धन और प्राणियों से प्यार हो, मन है यदि लोभ ईर्षा फिर क्या होगा जाप से। मन में हो यदि लोभ ईर्षा फिर क्या होगा जाप से। ऐसी बुद्धि दे दो प्रभु लग जाए दिल आपसे। वो भोगते हैं भोग हमको, हम ना भोगे भोगों को, जानते और मानते भी क्यों ना बचते पाप से। तीन ऋण तुम पर सदा चाहे हो तुम कितने धनी, देव गुरु और पितृजन के बचो सदा तुम शाप से। ऐसी बुद्धि दे दो प्रभु जी लग जाए दिल आप से, लग जाए दिल आप से। ओम उसका नाम है वो सबका माता पिता, क्यों मिलन होता नहीं फिर अपने ही माँ बाप से। ओम उसका नाम है वो सबका है माता पिता, क्यों मिलन होता नहीं फिर अपने ही माँ बाप से। कैसे मुक्ति हो प्रभु इस जीवन इस जगत के ताप से, ऐसी बुद्धि दे दो प्रभु जी लग जाए दिल आप से। तो प्रभु की जो प्राप्त करने की, उसके आनंद में आनंदित होने की यदि हमारी इच्छा है तो उसका जो विधान है, संविधान है, उसको पूरे विधि विधान से हमको मानना है, जानना है और जीवन में जीना है और पाना है। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे।
शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।